ओवर थिंकिंग क्या विज्ञान। ओवर थिंकिंग मनुष्य का यहाँ जो है बिल्कुल मारे डालते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। कब हो गया सिचुएशन आवत है कहो आत्महत्या तक कर लिए। ओवर थिंकिंग या तो आप एकांत में यहाँ बैठो या तो आप कंपेरिजन करे लागो कोई के, ओवर थिंकिंग आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा सोच, इतना सोच, और यूँ जब बोझा यूँ बढ़ते है तो दिमाग जो है तुम्हारा इतना वो कभी दिमाग तुम ये बोझाते नहीं खा लेना होते है। और फिजिकली बोझा है इतने तो उठाए उतने वो ढोया जा सकता है, फिजिकली बोझा ढोया जा सकता है 10 20 50 100 किलो तक। लेकिन जो है ये मेंटली बोझा होते और थिंकिंग में मेंटली बोझा यूँ नहीं ढोवा जा सकता है। तुम्हारा जो है दिमाग पागल कर दी, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, यूँ होते हैं ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग कौन लोग ओवर थिंकिंग करते हैं? जो कंपेरिजन, अरे उसका यूँ मिल गया, उसका ऐसे हो गया। देखो ये दुनिया में यहाँ या दुनिया हम अपना ही चलाते हैं। दुनिया देखो इंसान के कर्म प्रधान है, कर्म करो। तो ये और अच्छा प्रकृति के शाश्वत बदलाव, प्रकृति के शाश्वत नियम है। तुम अगर बदले के लिए तैयार ना हो तो तुम्हारे अंदर ओवर थिंकिंग आएगी। अगर ऐसे कैले हो तो ऐसे हमारे साथ हो जाते आज हैं। तुम इतना चिंतित रहते हो, तुम कहते हो कैसे होगा क्या होगा। इसके लिए देखो महात्मा संत महात्मन के देखो भजन वाणियाँ पढ़ा करो। देखो अध्यात्मवाद जो है मनुष्य का आभूषण है, यो आभूषण धारण करके रखो। देखो तुमका ओवर थिंकिंग ना आई, तुम जो है डिमोटिवेट कबू ना हुई हो। का है महात्मा वाणी कि मुर्दे को प्रभु देता है लकड़ी कपड़ा आग, और जीवित नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। कबीर साहब कहते हैं जब मुर्दा के यहाँ लोग जो है लकड़ी कपड़ा आग दे देते हैं, तुम तो जीवित हो। तो ये सभी चीज़ें जानकारी ज्ञान ना होने के कारण लोग डिस्प्रेशन है, ओवर थिंकिंग है। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है भाई? दुनिया को कोई और चला रहा। प्रकृति प्रकृति आज की जो कुछ है कल कुछ है। हमारे बचपने में कुछ था, देखो बचपने से यहाँ तक आते आते इस उम्र आते आते कितना बड़ा परिवर्तन बदलाव देखने को मिलता है। ये नोटिस किया करो अपने आसपास के बदलाव में यहाँ। तो तुमका ओवर थिंकिंग नहीं हुई, अपने आसपास जो बदलाव हो रहे हैं उनका नोटिस किया करो। एक ज़माना इस रहा है, हमारे पुरखे और दादे जो है हम तो खेती किसानी के बैकग्राउंड से ने बिलोंग करी थे, आई तेन हुआ तेने। तो एक ज़माना इस रहा है कि हमारे पुरखे दादे का करत रहे, मोगरी आ रहे डीला फारत रहे, उते ओद निकालते रहे नमी पानी में यहाँ करें फसल हो जाए, चना मोटा अनाज खूब होत रहा है। और आज ज़माना का है कितना बड़ा परिवर्तन कितनी हमारी लाइफ में यहाँ फिर बैलन क्या धीरे धीरे सिस्टम उनका ख़त्म हुआ। फिर अब एक ऐसे देखो तकनीक आई गई कि जो है रोटावेटर कई एक कई बार में यहाँ जो कुछ है जो है सब एक कई बार हम खान कहीं मयायु दे जोत्यु दे फिर बोई दो फसल हुई गई तैयार है। कैसा सिस्टम होते है? तो यू बदलने के लिए तैयार रहो। पहले का रहा है आज का है, अब यू बदल गया है तो तुम्हारे हाथ हम कहाँ का है। ये सब ओवर थिंकिंग करते हो। रिश्ते बदल गए, का फर्क पड़ते है? रिश्ते बदल गए, तुम अपने आप के प्रति सचेत रहो, अपने आप के प्रति यह जानकारी रखो कि हमको बदलना, हम अपने प्रति ईमानदार रहें, मेहनती रहें हैं। तो ये अमूल्य मनुष्य शरीर है, अमूल्य कीमती जो समय है, समय के पास इतना समय नहीं है जो किसी को दोबारा समय दे सके। टाइम इज मनी, समय बहुत बड़ी चीज़ है हैं। तो समय रहते हुए अपने अंदर इम्प्रूवमेंट, सुधार और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आत्मा का विकास, यह मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है। और ये भौतिक सुख सुविधाएं एकत्रित करना फिर इनका छिन जाना, तो ये ना तुम लाए रहो और ना लेके जी हो। ये तुमका हिये मिली रहे हिये छाड़े परी हैं, तो इनका अपना काहे मां नहीं समझे लागते हो। यह सबसे बड़ा दुख क्या कारण है? यह ओवर थिंकिंग है। तो ऐसा ना करो, फिर देखो यह देश दुनिया कितनी खूब। सबसे बड़ा ओवर थिंकिंग क्या कारण जो है, तुम्हारा मुख्य उद्देश्य का है। मुख्य उद्देश्य तुम दुनिया केरी चीज़न के यहाँ मान लेते हो कि हमका शोहरत मिल जाए, हमका पैसा मिल जाए, हम मकान बनवा ली, अति ज़मीन खरीद ली। तो यू संसार अधूरा है और यह नाशवान है चीज़। यह चीज़ यू का तुम उद्देश्य अपना मुख्य समझ लेते हो, मुख्य उद्देश्य का समझ लेते हो। और यह चीज़ें तुमका तुम्हारे जीते जी धोखा दे देती हैं, जीते जी तुमका धोखा दे दें। और तब तो तुम जो है डिमोटिवेट हो गए, डिप्रेशन में चले गए, ओवर थिंकिंग में चले गए हो हैं। तुम्हारा मुख्य उद्देश्य का है? या जो मनुष्य शरीर अगर तुम्हारा मिला है तो मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य का है कि देह धरे का या फल भाई भजो राम सब काज बिहाई, सारे काम काज छोड़ के यहाँ सोचो यही जो है देश दुनिया तुम्हारे लिए ना बनी है। केवल तुम यहाँ एक तरीके से मेहमान बन के आए हो। ये देश दुनिया जो है एक सराय खाना है, हमारा रहा के लिए आए हो। तुम्हारा अपन निजी उद्देश्य है जीवात्मा के विकास दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी है, ई का जो है जगा लो जीते जी। और फिर जगा लो, फिर तुमका कोई जो है ना हरा सकते है,
कोई ना हरा सकत है। इका अभ्यास कैलो देखो गीता में यहाँ सभी के बारे में दर्शावागा बतावागा। तुम डिमोटिवेट कबू ना हुई है, कभी ना हो सकत, यह हमारी गारंटी है, कभी नहीं हो सकते हो। जिस दिन ये तुमने समझ लिया ये संसारी वस्तुएं केवल हमारे यहाँ के लिए सहायक हैं, ये शरीर के रक्षा करे के लिए, जैसे शरीर के भौतिक आपदाओं से रक्षा करे के लिए कपड़ा की ज़रूरत है और खाना की ज़रूरत है, बस रोटी कपड़ा मकान इस शरीर की रक्षा हो जाते रहते हैं तेने बस। बाकी का सोचना समझना है, बाकी सब कुछ देते है प्रभु ऊपर वाला, ऐसा है ही नहीं। देखो एक जो है यहाँ कहानी आवत है, एक बार जो है भवानी माँ भवानी और शंकर जी से पूछे लागी, कहीं हम सुने हैं कि तुम जो है सबका भोजन प्राणी सृष्टि के जितने प्राणी हैं सबका भोजन दे के फिर खाते हो। तो कहने हाँ। तो एक दिन का कहने एक छोटा सा कीड़ा रहा का डिब्बे में बंद करें अपने मतलब जूड़ा में यहाँ सिर में यहाँ बांध के यहाँ और रख लियन, फिर शाम को पूछिन जब फिर बैठी हैं तो पूछिन भगवान शंकर से ने कहने स्वामी जी ये बताओ आप जो है कहो का सबका भोजन दे दो, कहने हाँ सबका दे दें, सबका भोजन पहुँचा दें। तब हम अब फ्री हुए तब कहने अच्छा। तो वही जूड़ा तेने निकाली कीड़ा और उसमें देखिन कि एक जो है चावल का दाना उसके पास रखा। तो कहने का मतलब है सब देते हैं, सब कुछ है। और कुछ लोग ऐसे हैं तो कुछ ना कुछ कर्म उनके हैं, कुछ ना कुछ कर्म हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और यही सब ओवर थिंकिंग और इनका डिस्प्रेशन के कारण हैं।